क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि किसी और ग्रह पर भी पूजे जाते हैं? ये सवाल सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई साइंस फिक्शन कहानी है, लेकिन रुकिए, ये हकीकत से भी ज्यादा चौंकाने वाली सच्चाई हो सकती है। हाल ही में मंगल ग्रह पर ऐसी एक रहस्यमयी आकृति मिली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये आकृति भगवान गणेश जी की मूर्ति जैसी दिखती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मूर्ति वहां आई कहां से? क्या सच में मंगल पर कभी कोई एडवांस सिविलाइजेशन रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि एलियंस भी किसी समय भगवानों की पूजा करते थे? या ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है जिसे साइंस पेरिडोलिया इफेक्ट कहता है? आज हम आपको दिखाएंगे वो सबूत, थ्योरीज और वीडियो फुटेज जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देते हैं। तो चलिए इस एक्साइटिंग एंड माइंड ब्लोइंग जर्नी पर निकलते हैं, जहां रिलीजन, साइंस एंड स्पेस का मिलन होता है। मंगल पर गणेश जी की मूर्ति के मिलने से कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर यह मूर्ति यहाँ आई कैसे। सवाल बहुत सारे थे मगर जवाब किसी के पास नहीं था, इसलिए लोगों ने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए, जैसे कि क्या यहाँ पर कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन रही होगी या एलियन भी भगवान गणेश जी की पूजा करते होंगे और उन्होंने ही इस मूर्ति को बनाया होगा। खैर, ये सब केवल इमेजिनेशन थी, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। मगर चाहे जो भी हो, मंगल ग्रह पर मिली इस स्टैचू को लेकर कुछ ऐसे सवाल थे जिन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में हंगामा मचा दिया। इन सवालों के जवाब को जानने के लिए प्रॉपर रिसर्च की गई और हमारे सामने कुछ ऐसे जवाब आए जिन्हें जानकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह जवाब क्या थे, वह जानने से पहले बात करते हैं मूर्तियों के इतिहास की। अगर धरती की बात की जाए तो इंसानों ने आज से 41,000 साल पहले स्टैचू बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे पहले स्टैचू वीनस ऑफ होली फेल्स को बताया जाता है। लेकिन अगर मंगल पर मिलने वाले इस स्टैचू की उम्र देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इसको बिलियन साल पुराना बताया गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो यह मूर्ति तब की है जब तक ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ भी नहीं था। ऐसे में यह हमें और ज्यादा कंफ्यूज करती है कि आखिरकार ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले इस मूर्ति को किसने बनाया। इस स्टैचू के बारे में इतना तो हम साफ कह सकते हैं कि यह अर्थ पर रहने वाले इंसानों ने नहीं बनाई है, बल्कि इसका निर्माण मंगल पर रहने वाले लोगों ने ही किया होगा, जिन्हें सिंपल वर्ड में आप एलियंस भी कह सकते हैं। मगर वह लोग थे कौन और कहां चले गए, यह एक बड़ी पहेली बन चुका है। यह एक ऐसी पहेली है जिसकी शुरुआत तो न जाने कब हुई थी, मगर यह सामने आई जुलाई 2023 में, जब बाकी स्पेस एजेंसी की तरह नासा मंगल के बारे में लगातार जानने की कोशिश कर रहा था और अपने मिशन लगातार मंगल ग्रह पर भेज रहा था। ऐसा ही एक मिशन था क्यूरियोसिटी रोवर, जिसके थ्रू ये सच हमारे सामने आया। इसमें लगे सोल 3899 और 3090 कैमरों से मंगल ग्रह की सरफेस की 4K वीडियो बनाई गई और उसे साइंटिस्ट सेंटर में भेजा गया। यह कुछ ऐसी वीडियो और फुटेज थी जो हमें मंगल ग्रह पर मौजूद सतह, मिट्टी और पहाड़ों की जानकारी दे रही थी, क्योंकि मंगल ग्रह पर पानी है भी या नहीं, इस पर अक्सर ही कंट्रोवर्सी होती रहती है। इन 4K वीडियो ने ही पहली बार ये क्लियर किया कि मंगल की सरफेस पर वाटर एविडेंस मौजूद है। वाटर एविडेंस के अलावा यहाँ की लाल मिट्टी और पहाड़ भी फोटोज में क्लियर दिख रही थी। जी हाँ, मंगल की सरफेस पर बहुत सारे पत्थर भी हैं, मगर उन्हें हर कोई इग्नोर करता हुआ हर एक साइंटिस्ट यहाँ की मिट्टी और वाटर एविडेंस पर नजर रख रहा था। लेकिन तभी इन पत्थरों के बीच एक ऐसा पत्थर दिखाई दिया जिसने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण पठार नहीं था। दरअसल यह एक अजीब आकार का पत्थर था। जब इसे जूम करके देखा गया तो पता चला कि यह एक स्टैचू है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद सालों पहले यहाँ पर रहने वाली सिविलाइजेशन के लोगों ने इसे हाथों से तराश कर बनाया होगा। मगर ये है क्या? जब इसकी पहचान करने की कोशिश की गई तो सच ने सबको हैरत में डाल दिया। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टैचू कोई और नहीं बल्कि हमारी अर्थ पर पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी की है। हालांकि इस स्टैचू को देखकर ये कहना कि यह गणेश जी ही हैं सही नहीं होगा, क्योंकि यह ज्यादा क्लियर नहीं थी। पर हाँ, इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टैचू में कोई साइलेंस एंड मेडिटेशन पोस्चर में बैठा है। मगर सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि आखिर मंगल पर यह मूर्ति क्या कर रही है और यहाँ पर उनकी पूजा कौन करता है। ये कुछ ऐसे सवाल थे जो इन वीडियो और इस स्टैचू को देखने के बाद वायरल होने लगे। इसके बारे में हर कोई जानना चाहता था। वैसे ऐसा नहीं है कि मंगल पर पहली बार कोई मूर्ति मिली हो। दरअसल मंगल की इस पथरीली और ऊंची नीची सतह पर आज से पहले भी पत्थर से बनी कुछ ऐसी विचित्र आकृतियां देखने को मिली हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई डेवलप्ड सभ्यता रहती थी जो अपनी हाथों से इन सबको बनाती थी। हालांकि इससे पहले मिलने वाली स्टैचू पर भी काफी रिसर्च हुई है। जैसे कि इंडिया टुडे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा भेजी गई फोटो में यह दावा किया गया कि मंगल पर गौतम बुद्ध की एक स्टोन मौजूद है। चारों तरफ लाल वातावरण और बीच में ध्यान मुद्रा में बैठे गौतम बुद्ध का नजारा रियलिस्टिक फील दे रहा था।
पहले गौतम बुद्ध की स्टैचू मिलना और अब एक और नया स्टैचू, इन सब के पीछे लॉजिक का पता लगाने के लिए एक गहन रिसर्च की गई, जिसका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, जिसमें बताया गया कि मंगल ग्रह की सतह पर मिलने वाली यह अजीबोगरीब आकृतियां कोई संयोग नहीं, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि स्पेस में जीवन रहा होगा। इस रिसर्च पेपर में वहां पर मिलने वाली इन अलग अलग तरह की आकृतियों के बारे में बहुत कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, मगर अफसोस ये रिसर्च पेपर यह बताने में असमर्थ रहा कि यहाँ पर मौजूद ये आकृतियां बिल्कुल राइट एंगल में कैसी बनी हुई हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई हों। इस पर फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एमिल दुर्कहाइम ने अपने थॉट्स बताए। उन्होंने सोशल फैक्ट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट दिए, जिसके अनुसार अर्थ पर रिलीजियस रिचुअल्स हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। यह ट्रेडिशन सिविलाइजेशन से सिविलाइजेशन को कनेक्ट करने में भी हेल्पफुल है। ठीक वैसे ही मंगल ग्रह पर मिलने वाली यह स्टैचू इस बात को बताती है कि यहाँ पर रहने वाले लोग भी इन सोशल रिचुअल्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एमिल दुर्कहाइम के इस सोशल कॉन्सेप्ट के बाद मंगल ग्रह पर मिलने वाली इन स्टैचू की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी। लोग शिवलिंग ऑन मार्स, बुद्धा ऑन मार्स, गणेश ऑन मार्स जैसी चीजों को गूगल पर सर्च करने लगे, मगर उनके पीछे की हकीकत को जानने के लिए हमें मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले जीवन के बारे में समझना होगा। मंगल हमारे सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिसकी फॉर्मेशन बिल्कुल अर्थ की जैसी हुई थी। शुरुआत में यह लाल लावा का गोला था। जब धीरे धीरे यह ठंडा हुआ तो यहाँ पर मिनरल्स और पानी उत्पन्न हुआ। हमारी अर्थ की तरह मंगल ग्रह पर भी समुद्र, नदियां और ग्लेशियर बने। इनकी वजह से ही आज हमें मंगल ग्रह पर पानी के एविडेंस देखने को मिलते हैं। शुरुआत में मंगल और अर्थ की स्टोरी बिल्कुल एक जैसी थी, मगर बाद में हमारी अर्थ तो इंसानों का एक प्लेनेट बन गई, लेकिन मंगल वीरान ही रह गया। आखिर इस ग्रह के साथ क्या हुआ, इसके बारे में बहुत कम पता है, मगर कुछ थ्योरीज हैं जो ये दावा करती हैं कि शायद मंगल ग्रह के साथ कुछ इस तरह की घटनाएं हुई होंगी जिनकी वजह से यहाँ पर जीवन नहीं है और ये अर्थ जैसा नहीं है। दरअसल आज से 3 अरब साल पहले मंगल ग्रह का एनवायरनमेंट लाइफ के लिए फेवरेबल था, जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां और समुद्र मौजूद थे। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिस तरह अर्थ पर इवोल्यूशन हुआ है, पानी से जीवों की उत्पत्ति हुई है और फिर हम ह्यूमंस धरती पर आए, तो कुछ ऐसा ही लाइफ साइकिल प्रोसेस मंगल ग्रह पर भी हुआ होगा और इस डेवलप्ड और एडवांस सिविलाइजेशन ने यहाँ पर ये आकृतियां बनाई होंगी जो कि उनके रिलीजियस रिचुअल्स का सबूत देती हैं। मगर अब किसी सभ्यता का यहाँ न मिलना बताता है कि मंगल का ये गोल्डन एरा ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। जिस तरह अर्थ पर सदियों से लेकर आज तक इवोल्यूशन से लेकर प्रेजेंट तक लाइफ चलती आ रही है, मंगल ग्रह पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस गोल्डन एरा के बाद मंगल ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड वीक होने लगा, जिसकी वजह से इसका एनवायरनमेंट स्पेस में बिखरने लगा। यहाँ के समुद्र सूख गए और इन ड्रामेटिक चेंजेस की वजह से यह बसा बसाया ग्रह रेगिस्तान में बदल गया, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबिलिटी 0 हो गई। ऐसे में यह थ्योरी सामने आती है कि जब मंगल ग्रह पर लाइफ की अर्निंग हो रही थी तो शायद उन्होंने अर्थ की तरफ कॉलोनाइजेशन करने का डिसीजन लिया हो। वैसे तो अर्थ और मार्स के बीच लगभग 22.5 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है, मगर आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते हम भी तो मार्स पर कॉलोनी बनाने का सपना देख रहे हैं। तो शायद उस सिविलाइजेशन ने भी अर्थ पर कॉलोनी बनाकर रहने का सोचा होगा। इन रिलीजियस स्टैचू को देखकर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आज अर्थ पर जो हिंदू बौद्ध सिविलाइजेशन है, क्या पता यह मार्स पर रहने वाले लोगों से ही शुरू हुई हो, क्योंकि मार्स पर मिली यह स्टैचू अर्थ पर रहने वाली ह्यूमन सिविलाइजेशन से कहीं ज्यादा पुरानी है। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम मार्स पर रहने वाली ही किसी सभ्यता का कोई पार्ट है या फिर वे हमारे पूर्वज थे। मगर यह तो कुछ थ्योरीज हैं जो केवल आइडियलिस्टिक हैं। चलिए रियलिटी क्या है और साइंस इसके बारे में क्या कहता है, अब वह जान लेते हैं। वेल, ये तो अभी जानते हैं कि साइंस रिसर्च पर बिलीव करता है, इसलिए 2024 में पब्लिश हुए एक रिसर्च पेपर को देखते हैं। यह एक लंबा चौड़ा रिसर्च पेपर है जिसमें मार्स पर मिले इस स्टैचू को लेकर पूरी जानकारी के साथ एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन जब आप इस रिसर्च पेपर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका बेस केवल मार्स रोवर द्वारा भेजी गई एक वीडियो है जिसमें पत्थर की वह मूर्ति देखने को मिली है। इस पेपर में बार बार इन स्टैचू के रिलीजियस होने और उसका कनेक्शन इंडियन रिलीजियस स्टैचू के साथ कनेक्ट करने का ही जिक्र किया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस रिसर्च पेपर में ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जो यह साबित कर दे कि मार्स पर मिली यह स्टैचू गणेश जी की है और इसका कनेक्शन इंडिया में रहने वाली सिविलाइजेशन का है जो गणेश जी की पूजा करते हैं। और देखा जाए तो यह बस एक रिसर्च पेपर है जो काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक है। इसमें साइंस को कम और रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि मार्स पर कोई स्टैचू दिखे, लोग उसे रिलीजियस स्टैचू मान लें और साइंस इसके बारे में कुछ ना कहे। जल्द ही साइंटिफिक थ्योरी सामने आ गई जिसे नाम दिया गया पेरिडोलिया इफेक्ट का।
अगर पेरिडोलिया इफेक्ट की बात की जाए तो पेरिडोलिया इफेक्ट उसे कहा जाता है जिसमें ह्यूमन ब्रेन जानी पहचानी चीजों को देखने और दूसरी चीजों को उससे रिलेट करने की कोशिश करता है। मार्स पर मिली मूर्ति की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अब मगर देखा जाए तो मार्स पर मौजूद सभी पत्थर और उनसे बनी स्ट्रक्चर्स नेचुरली बनी हुई हैं। इनकी फॉर्मेशन इरोजन और तेज हवाओं की वजह से हुई है। जब हम इन्हें फोकस करके देखते हैं तो ह्यूमन ब्रेन इन्हें रिलीजियस स्टैचू या फिर ह्यूमन फेस से रिलेट करके देखने लगता है, या फिर यूं कहें कि पहचान की कोशिश करता है। इसे आप कुछ सिंपल एग्जाम्पल के जरिए भी देख सकते हैं, जैसे कि खुले आसमान में बैठकर आपने कभी ना कभी आसमान में जरूर देखा होगा, बादलों में कभी तो हमें शेर जैसी स्ट्रक्चर नजर आती है, तो कभी बादलों में हम किसी और स्ट्रक्चर को इमेजिन कर लेते हैं। यही वो पेरिडोलिया इफेक्ट है जिसकी वजह से रोवर द्वारा भेजी गई फोटो में इस स्टोन स्ट्रक्चर को गणेश जी की मूर्ति समझ लिया गया है। साइंस ने क्लियरली कह दिया है कि मंगल ग्रह पर मिली इन स्टोन स्ट्रक्चर का स्टैच्यू से कोई लेना देना नहीं है। यह हाई पॉसिबिलिटी के साथ इरोजन और तेज हवाओं की वजह से बनी है। इन्हें स्टैच्यू की तरह पहचानना पेरिडोलिया इफेक्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। रही बात नासा द्वारा भेजी गई मार्स मिशन की, तो वह मंगल ग्रह पर उसकी सरफेस फॉर्मेशन और वहां पर मौजूद मिट्टी में पाए जाने वाले मिनरल्स की खोज करने के लिए भेजा गया है। और उसका साफ तौर पर कहना है कि मंगल एक बंजर और रेगिस्तान ग्रह है, यहाँ पर जीवन रहा होगा इसका कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है। यानी कि यह जो स्टैचू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वह या तो एडिटेड है या फिर इसे रॉन्ग वे में रिप्रेजेंट किया गया है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या पेरिडोलिया इफेक्ट हर बार होता है या फिर यह एक कोइंसिडेंस है? पहले शिवलिंग, फिर बुद्ध और अब गणेश, क्या वाकई मंगल ग्रह पर कोई रहता है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।